नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो यार गाइस, आज ना मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो आज मेरी बेसुरी सी आवाज़ को ना आपको थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा। आई एम सॉरी, बट अभी मैं क्या करूँ यार, इसके लिए मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये है कल की, यानी कि संडे मॉर्निंग की। एंड संडे इज़ अ फन डे। तो हम लोग अपने बच्चों को, यानी कि पैंथर को, मैं और मानवेंद्र मेरे साथ अपनी जेनी को, हम लोग लेके जा रहे थे इन दोनों बच्चों को थोड़ा सा फन करवाने बलराम भाई के पास। अब बलराम भाई और लियो का डुओ तो आप लोगों को बहुत पसंद है, और बलराम भाई तो आजकल सबके फेवरेट होते जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत मस्ती कराते हैं डॉग्स को। तो हम लोग जा रहे थे बलराम भाई के पास, एंड हम लोग यही सोच रहे थे कि यार, हम लोगों ने जो इतनी मेहनत की थी ना लियो और पैंथर को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा काम करने में, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर एग्रेशन दिखाएं एंड फिर से एक दूसरे को देख के दिक्कतें खड़ी करें हमारे लिए। तो अब खैर जो हुआ वो तो एक सरप्राइज है, और वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो गाइज, हम फाइनली बलराम भाई के घर पहुंचे और हमने सोचा कि चलो बलराम भाई को फोन करके बोल दें कि भाई नीचे आ जाइए, हम खड़े हुए हैं। लेकिन जब आपके घर में डॉग होता है तो आपको फोन की तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको वैसे ही पता चल जाता है कि आपके घर पे कोई आया है। तो लियो भाई साहब बलराम भाई से पहले ही नीचे आ गए। अब पैंथर बाहर से भौंके और लियो भाई साहब अंदर से भौंके। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज नोटिस करवाता हूँ। आप देखो, पैंथर भौंक तो रहा है, लेकिन वो अपनी टेल जो है ना उसको कंटिन्यूअसली वैग कर रहा है। तो मेरे को इतना पता था कि हाँ, अटैक तो नहीं करेगा बंदा। तो गाइज, यहाँ पे हुई ना अपने बलराम भाई की एंट्री, और एक बहुत मजेदार चीज हुई। बलराम भाई को देखो हक करने आ रहे। ओए, ये क्या हुआ? फिर से देखते हैं इस चीज को, आपको ना मजा आ जाने वाला है। पैंथू ने ऐसा पोपट किया है ना बलराम भाई का भी, देखो आ रहे हैं। ये कूदा हक के लिए और ये निकल के उधर। तो इन महाशय की जो प्रायोरिटी थी ना उस टाइम पे, वो ये थी कि लियो और जेनी एक दूसरे से ना मिले। लेकिन आप देखो कि ये टेल वैग कर रहा था, तो मैंने बलराम भाई से कहा कि बलराम भाई, आप तो इसके फेवरेट हो, तो आप इसको साइड में लेके खोल के लेके जाओ और इसको पत्थर में उलझा दो, और जैसे ही इसका जो कंसंट्रेशन है वो पत्थर पे होगा, हम लियो को खोल के बाहर ले आएंगे एंड उसके बाद चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो बलराम भाई के तो आप सब जानते हो, उनसे तो मुझे नहीं लगता उनसे ज़्यादा फन कोई करा भी सकता है डॉग्स को। इतना ज़्यादा मस्ती कराते हैं, वो तुरंत लग गए अपना पत्थर लेके ढूंढने में। एंड पैंथर के सामने तो बस पत्थर बोलने की देर होती है, और जैसे ही पैंथर उधर गया ना, लियो समझ गया कि हाँ, अब कोई स्यापा नहीं। वो आया मेरे पास, घूम फिर के फिर उधर चला गया, जेनी से मिला एंड पूरा अपना आराम से ना घूमने फिरने में लग गया। और पैंथू भाई साहब को देखो, हमारे ले आए एक बड़ा सा पत्थर। बस फिर क्या, जन्नत उनके कदमों में। उनको क्या करना फिर दूसरी किसी भी चीज से, उनका पत्थर उनके पास है भाई। अब पैंथू अपना स्टोन से खेल रहा था तो जेनी का भी मन हो रहा था। आप देखो जेनी कैसे देख रही थी, और लियो तो हम लोगों से पता नहीं कितने दूर चले गए थे टहलने। तो हमने फिलहाल कंसंट्रेशन अपना जो है वो जेनी और पैंथू पे किया। तो जेनी और पैंथू दोनों आ गए बलराम भाई के पास पत्थर से खेलने, और हमारे जो लियो भाई साहब हैं वो थोड़ी देर बाद लौट के आए उसी रास्ते से। तो उन्होंने देखा, यार ये दोनों कर क्या रहे, ये लोग क्या कर रहे ले ए पत्थर उठा के क्या कर रहे हो तुम लोग ना बच्चा ही रहेंगे हमेशा पूरी ऊपर, अपन को तुम लोग के साथ नहीं खेलने का, अपन जा रहा है। तो लियो भाई साहब तो वहां से निकल लिए, और पैंथर और ये अपनी जेनी, ये लोग लग गए बलराम भाई के पीछे कि हाँ हाँ हाँ, और पत्थर फेंको और फेंको, हमको और दौड़ाओ, हाँ 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 हाँ, दो मुझे दो। अब पैंथू को अब देख रहे हो कितना बड़ा स्टोन लिए हुआ है, एंड उसके बाद भी उसको एक और चाहिए कि नहीं मेरे को एक और दो, जेनी को नहीं, मुझे दो। और लियो भाई साहब इतने थरकी हैं वो, लियो भाई साहब इतने थरकी हैं, जेनी बेचारी कुछ भी करे वो पीछे से आके उसको स्मेल करने लगे, उसको स्निफ करने लगेंगे। ओए होए पटाखा। अब पैंथर बेचारा बताओ इधर बलराम भाई के पास लगा है, तो मतलब ये कोई बात थोड़ा ना होती है कि आप उसकी फ्रेंड को ऐसे छेड़ दोगे। तो पैंथर बेचारा आधा ध्यान बलराम भाई पे दे और आधा ध्यान लियो पे दे, है ना। वो बार बार बलराम भाई को देखे, उसके बाद देखे कि कहीं जेनी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। लेकिन बलराम भाई फिर उसका अटेंशन जीत गए, और आप तो जानते हो हाउ बलराम भाई इज।
है ना। तो आप देखो यहाँ पे भी वो इधर जा रहा है, उसके बाद वो कोशिश कर रहा है कि जेनी को भी देखेगी क्या हो क्या रहा है वहाँ पे, और फिर इधर आ जा रहा है ना। तो मतलब पैंथू पूरी कोशिश कर रहा था कि दोनों चीज़ें एक साथ कर पाए, लेकिन वो मैनेज कर नहीं पा रहा था। एंड बलराम भाई को ना फिर एकदम मन किया कि इन लोगों को ना हाई जंप कराते हैं। तो बलराम भाई लग गए हाई जंप कराने की कोशिश में। तो और उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि पैंथू का पत्थर छीना जाए। अब पैंथू तो आप जानते हो, पैंथू अपनी किडनी शायद आपको आसानी से दे दे, लेकिन पत्थर तो बहुत मुश्किल है पैंथू से लेना। तो आप देख रहे हो बलराम भाई उसका पत्थर पकड़ के कह रहे हैं अबे दे दे दे, अबे दे। ये वीडियो तो मैंने फास्ट मोड में रखी है, वरना आपको पता चलता बलराम भाई कितना उससे बोल रहे थे उससे। तो वो महाशय पत्थर तो देने वाला था नहीं, तो पत्थर लेके अपना चला गया जेनी के पास। और लियो को आप देख रहे हो, मतलब एक नंबर का थरकी है अपना लियो। आप देख रहे हो एकदम पीछे लगा हुआ है एकदम जेनी के ओए सुनना, ओए किधर रहती है तू, अपना कुछ एड्रेस बताना। एंड फिर बलराम भाई ने एक पत्थर उठाया और जेनी और पैंथर दोनों आ गए कि हाँ हमको दो हमारे लिए फेंको। और आप लियो को देखो, मतलब थरकीनेस की ना उसने सारी हदें पार कर दी थी। वो देख रहा था जब भी कि हाँ जेनी बिजी है, पैंथू अपना बिजी है, तो वो मजे से छेड़े पड़े जेनी को, छेड़े पड़े। मेरे को तो लग रहा था कि कहीं जेनी आज उसकी पिटाई ना करते। एंड अपना पैंथू देख रहे हो, फाइनली उसने जब मुंह का पत्थर छोड़ दिया तो वो हाई जंप्स पे आ गया कि हाँ ठीक है चलो दो मेरे को नया पत्थर, मेरे को पुराना वाला नहीं चाहिए, मेरे को नया वाला दो, ये वाला मेरे को ही चाहिए, है ना। एंड जेनी और पैंथू दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे, और लियो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही खुरापात, बस वो बार बार जाए जेनी को स्निफ करे। उसने देख लिया कि आज कोई टेंशन नहीं है, आज पैंथर अपना खेल में लगा हुआ है, जेनी भी कोई ध्यान दे नहीं रही, तो आज मजे से छेड़ सकते हो। मतलब एक नंबर का ना थरकी है लियो अपना। कल उस दिन मेरे को पता चल गई ये बात। आप देख रहे हो जेनी कूद रही है, पैंथर कूद रहा है, वो दोनों खेल में लगे हुए अपना मस्त। और लियो को देख रहे हो हर एंगल से आके स्मेल कर रहा है उसको, हर एंगल से आके स्मेल कर रहा है। ओए सुनना चलती है क्या, आज के मूवी चलेंगी क्या, डेट पे चलेंगी क्या अपने साथ। वो कह रही हट मवाली कहीं के, मेरे को गेम खेलने दे। अरे यार ये रिक्शा किधर से आगे लाए, ओए सुनना। और पैंथर और अपना जेनी एकदम मतलब मस्त एकदम फुल मूड में आ चुके थे। वो देखो पैंथर को स्निफ कर रहा है, अबे वो मेल है, मारेगा तेरे को अभी बहुत। तो यार फिर मानवेंद्र का भी मन करा खेलने का डॉग्स के साथ, और आप देखो कि जेनी और पैंथर तो मस्त खेल रहे हैं, और लियो भाई साहब इतने थरकी है ना कि जेनी को बस सूंघते उसके पीछे जा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में हमको लगा वाह लियो भी दौड़ रहा है यार, लियो ने भी इंटरेस्ट ले लिया स्टोन्स में। बाद में देखा कि जेनी जा रही है तो वो जेनी के पीछे उसको छेड़ते हुए जा रहा है, जेनी आ रही है तो वो छेड़ते हुए आ रहा है। और यहाँ पे ना हमारा जो पैंथू है, इसका जो हार्नेस है ये थोड़ा सा ढीला हो गया था। तो मैंने बलराम भाई से कहा भाई आप टाइट कर दीजिए, लेकिन उनके एक हाथ में तो बड़ा सा स्टोन था और एक हाथ से तो हार्नेस सही हो नहीं सकता। तो फिर मानवेंद्र भाई केम टू द रेस्क्यू, मानवेंद्र भाई ने उसका हार्नेस टाइट किया। और अब आप देखो उसकी एनर्जी, कूद रहा है, उछल रहा है कि हाँ बस हमको दो पत्थर, अरे हमका चाहिए पत्थर, है ना। और लियो तो आप देख ही सकते हो, बस सिर्फ और सिर्फ छेड़ रहा है, दूसरी कोई वही नहीं। उसने देखा कि भैया आज कोई दिक्कत नहीं है, आज कोई टेंशन नहीं है। देखो बलराम भाई ने ना हाथ अपना पीछे ही स्टोन छुपा रखा है, तो डॉग्स थोड़ा दूर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ओए तुमने पक्का हाथ में पकड़ा, हम लोग को बता नहीं रहे, हमको खुशबू तुम्हारे हाथ के पास से ही आ रही है, दे दो चुपचाप हमको स्टोन। और लियो को आप देखो सिर्फ और सिर्फ छेड़ने पे कंसंट्रेशन, भाई साहब हद कर दी थी यार लियो ने आज। तो फिर ना फाइनली बलराम भाई ने डॉग्स को दिखा दिया कि हाँ चलो ठीक है, स्टोन मैंने फेंका नहीं है, मेरे ही पास है, लेकिन मेरे पैर के नीचे और मैं किसी को दूंगा नहीं, जो मुझे खुश करेगा उसको दूंगा। और वो बार बार ना ऐसे ही उल्लू बनाने लगे कि वहाँ देखो मेरे हाथ में है ही नहीं, जाओ देख के आओ कहाँ है, जिसको मिलेगा उसका हो जाएगा। लेकिन डॉग्स क्योंकि बहुत देर से हमारे दौड़ रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, इसलिए मैंने बलराम भाई से कहा, मैंने कहा भाई अब रहने दो, है ना, काफ़ी ज़्यादा ये लोग दौड़ चुके हैं और धूप भी निकल आई थोड़ी, तो मेरे को लगा कि अब ज़्यादा अगर दौड़ेंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो बलराम भाई ने फिर दया दिखाई थोड़ी सी अपने पैंथू पे,
और पैंथो को ही दे दिया स्टोन को, ले बेटे तू जा, खुश हो जा, जन्नत है तेरी, रख ले, है ना। तो अपने सारे डॉग्स फिर बैठ गए, पैंथो अपना स्टोन छुपा रहा था, ठीक है। लियो पता नहीं क्यों मेरे पास आ गया प्यार करने के लिए, है ना, मेरे इतने दिन बाद मेरे पास आया था, अच्छे से बैठा था बहुत प्यार से। एंड फिर ना थोड़ी देर बाद एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट हुआ वहाँ पे जो हम लोगों को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। पता नहीं कहाँ से हमारे सारे डॉग्स खुले थे और ये काऊ आ गई, लेकिन भगवान की दुआ से कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना, सारे डॉग्स खुले थे। लेकिन आप देखिए कि 3 डॉग ब्रीड्स, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर और डॉबरमैन, जो इतना ज़्यादा जिनको लोग बोलते हैं कि एग्रेसिव होते हैं, तीनों एकदम खुले हुए हैं, तीनों एकदम ऑफ लीश है। एंड आपने वीडियो में कई जगह देखा कि कभी कोई रिक्शे वाला जा रहा है, कभी कोई साइकिल वाला जा रहा है, कभी कोई पैदल जा रहा है, वॉक पे जा रहा है हमारी रोड्स पे, और किसी ने कुछ नहीं किया। आप देख रहे हो पैंथो कितना आराम से बैठ गया। बस फिर थोड़ी देर बाद हमने और मानवी ने डिसाइड किया कि काफ़ी देर हो गई है, और हम लोगों ने वहाँ से बाय बाय बोला और अपने अपने घर चल दिए। तो गाइस फिर हमारी आज की वीडियो भी ख़त्म हो गई, एंड अब बाय बाय आप सबको, आई लव यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी दिन एक और कहानी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।